हेलो। 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 राधे राधे शास्त्री जी। राधे कृष्णा भैया। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करैल मैनपुरी से। जी जी, संजीव भाई बताएं। शास्त्री जी, आज हम आपको बिल्कुल फोन से बात ही कर रहे हैं, लेकिन मौका मिला तो कभी सामने आकर के भी इंटरव्यू लेंगे। और बिल्कुल आइए, आपकी आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण भूमिका रही है यूट्यूब की जंग में। और जी। जनता भी आपसे मतलब चाहती थी आपको, और कुछ लोगों के फोन भी हमारे पास आए और कमेंट भी आए। ऐसी बात नहीं है कि श्रीमान योगी जी के बारे में बात की जाए। तो हमारा परिवार पर लोग विश्वास दिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर श्रीमान योगी जी से पहले हम ऐसी फोन से बात कर रहे हैं जो श्रीमान योगी जी भी अपनी बात रख सकें। तो शास्त्री जी, हमारा पहला पॉइंट ये है कि शास्त्री जी अपने परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ के निवासी हैं? पहला अपना परिचय भैया बताएं। मैं एटा से ही हूँ। अच्छा अच्छा। एटा से करीब 12 किलोमीटर दिल्ली वाले हाईवे रोड पर मेरा गांव है। पिलुआ थाना है, गांव पुठिया है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं गांव में ही रहता हूँ। और शास्त्री जी कैसे हैं यहाँ पे? समय परिवार आपका कैसे है? सब लोग बढ़िया हैं, आनंद में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ शास्त्री जी, मैं आपके गुरु के बारे में जानना चाहते हैं। आपके गुरु जी कौन है? जी, देखो हमारे गुरु तो कई एक हैं। हाँ और गुरु ऐसा नहीं है, गुरु अनेक होते हैं। हाँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे व्यंग उठाते हैं, करे इनके तो पता नहीं कितने गुरु हैं, इनके कितने बाप हैं, ऐसे ऐसे शब्द जो अज्ञानी लोग होते हैं हम्म। वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग हमने देखा है, करते हैं कहीं हाँ, कहीं। तो ये तो क्लियर है शास्त्री जी। मैं भी इतना जानता हूँ कि गुरु एक नहीं अनेक हो जाते हैं। अनेकों होते हैं। पहले गुरु तो मान लो माता पिता ही हैं। हम्म फिर उसके बाद में जो हमें शिक्षा देते हैं हम्म। वो भी हमारे गुरु हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें हाँ, कोई जो दिक्कत नहीं। हमें छोटे आ से लेकर के जो अक्षरों का ज्ञान कराते हैं। हाँ उसके बाद में जो हमारे आध्यात्म गुरु होते हैं या हम्म, जो गायन के गुरु हैं, गुरु हाँ बिल्कुल। अनेकों गुरु होते हैं। हम्म। तो इसमें गायन के क्षेत्र में हमारे सबसे पहले गुरु निर्मोही शास्त्री जी। अच्छा, निर्मोही शास्त्री जी। निर्मोही शास्त्री जी जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव इस समय स्वामी आधार चैतन्य जी हैं, हाँ हाँ। उनकी ही लेवल के वो कथावाचक थे, पुराने कथावाचक थे। अच्छा 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 बहुत अच्छे कथावाचक थे, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन कथाएं उनकी बहुत आनंददायक थी। अच्छा। ऐसे बहुत लोग हैं जो हाँ, तो वो पॉपुलर नहीं हो पहले पाए। हमारे गुरु निर्मोही शास्त्री जी हुए। हम्म, उसके बाद में वो थोड़े बुजुर्ग भी हैं। हाँ। इस समय वो शरीर से बहुत परेशान हैं। अच्छा अच्छा हाँ, निधौली कला से हैं वो। अच्छा। और संजीव भाई मैं बता दूं, हाँ हाँ। जो हमारे दूसरे गुरु हैं हम्म। वो आचार्य, कवि, लेखक कमलेश कुमार जी जो गूदरगंज से हैं वो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और विशेष सहयोग मेरी जिंदगी में जो रहा है हाँ। वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य कवि कमलेश कुमार जी का ही रहा है। अच्छा अच्छा क्योंकि उन्होंने मुझे लिख करके जो कैस्टों को दिया, अच्छा। बहुत जीवन परिचय दिए हैं। जैसे कि ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का भी जीवन परिचय दिया है मैंने। हम्म और गुरुमाता उनका भी दिया है, रेखा देवी का भी। हम्म, परम पूज्य गुरुदेव सुरजन चैतन्य जी का भी जीवन परिचय गाया है। अच्छा अच्छा और बहुत शहीदों की कहानियां भी मैंने उन्हीं की लिखी हुई गाई हैं। अच्छा अच्छा तो उनकी भी भूमिका बहुत रही है मेरे को आगे ले जाने के लिए। अच्छा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा लिखते हैं। हम्म। तो उसके बाद में फिर हम अपना संघर्ष करते रहे। उनके साथ में संगति ज्यादा नहीं हुई, करीब 2-3 साल हुई थी। अच्छा 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 और मेरा गाने का जो सिस्टम है वो करीब 1997-98 से मैं कथाओं में जाना प्रारंभ हो गया था उनके साथ में। अच्छा, 97 से? हाँ, 1997 से।
तो काफी समय हो गया। काफी समय हो गया, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, घर में थोड़ी जमाने में मान के चलो, घर की व्यवस्था थी वो भी थोड़ी ढीली थी, हम्म। तो उस वजह से हम सूरत चले गए अच्छा अच्छा 2004 में। अच्छा उसके बाद में फिर वहां से हमारे बड़े भाई थे, वो भी वहीं सूरत रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 2007 में वहां से घर आए तो गांव में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, और शास्त्री जी आपकी उन्हें क्लिपें देखी, उसमें स्वामी जी की तर्ज में आप गाते हैं, तो स्वामी जी आपके गुरु नहीं है? जी, मेरे इस समय वो बता रहा हूँ मैं, इस समय हमारे जो गुरु जी हैं वो स्वामी आधार चैतन्य जी हैं। हाँ। हाँ, उनसे मैंने गुरुदीक्षा भी ली है। हम्म। हाँ, वो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो वगैरह पड़ी हुई है हमारी। अच्छा तो घर अच्छा। की परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ सके। शास्त्री। और कथा कहना जो मैंने प्रारंभ किया वो 2015 से किया। 2015 से? अच्छा अच्छा। हाँ, अलग कथा कहना। ये भी हमारा पॉइंट था इसमें लिखित में। और जी और तो शास्त्री जी, अगला सवाल हमारा ये है जी। कि जब यूट्यूब पर जंग चल रही थी तो हम्म। आप उसमें बीच में आए थे, और आप अकेले नहीं आए, और भी लोगों के साथ लेकर के आए, और इसलिए जनता आपको अच्छी तरह से जानती भी है, पहचानती भी है। और देखा ये गया है कि आपने कुछ सवालों के उत्तर भी दिए हैं और कुछ छोड़े भी थे। उसी के हिसाब से हम श्रीमान मनीष शास्त्री जी और श्रीमान राजेश शास्त्री जी को जो कुछ जनता का प्रेम दे चुके हैं, और बारी थी आपकी, तो मैंने सोचा कि आप क्या कहेंगे, आप श्रीमान मनीष शास्त्री जी को, राजेश शास्त्री जी के बारे में? देखिए, वो भी उगते हुए सितारे हैं। हम्म। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम्म। हालांकि हमारे पीछे चाहे कोई भी कलाकार कुछ भी षड्यंत्र करे, हम्म। लेकिन मैं माँ भगवती को साक्षी मान करके इस बात को कहता हूँ कि मैं किसी भी कलाकार से द्वेष भावना नहीं रखता। चलो, अच्छी बात है। हाँ, और इसमें जो बीच में आने का मेरा मतलब था वो सिर्फ इसलिए था कि मान लो आप आपस में प्रश्नबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम्म। उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें क्या होता है, इस तरीके से जब हम YouTube पर करते हैं तो जो और हमारे कथावाचक लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस तरीके से जैसे ये कर रहे हैं वैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो वो भी अपने प्रश्न छोड़ते हैं कि एक दूसरे के लिए जब आप ये कहते हो कि कोई भी लेकर के आए प्रश्न, हम्म। तो वो भी ये कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, आप हमारे प्रश्नों का भी जवाब दो। तो इसमें क्या है कि आपस में यानी अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में, हाँ। अपने सम्मान के चक्कर में फिर आपस में ही टकरार होना प्रारंभ हो जाती है। हाँ। हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी और बड़े भ्राता ब्रजेश कुमार शास्त्री जी और बड़े भ्राता आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी, ये अपने यूपी में महान कलाकार हुए हैं। हम्म। अगर ये चाहते तो सबको चैलेंज कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी, ये मान के चलो 1985 और 90 के दशक में हम्म। जिस जिला में गाने के लिए जाते थे, उस जिला के जो पिक्चर हॉल थे, उस समय पिक्चरों का बड़ा शौक हुआ करता था लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पिक्चर हॉल हुआ करते थे वो बंद हो जाया करते थे, उनमें पिक्चर देखने के लिए लोग नहीं जाते थे जिस दिन उनका प्रोग्राम होता था जिस जिले में। तो ऐसे कलाकारों ने कभी किसी को अहंकार भरी बात नहीं कही, और ना ही कभी कहनी चाहिए, क्योंकि हम और आप लोग तो कुछ भी नहीं है। आज इस कलयुग के दौर में हम्म। हम आप लोग कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं, कवि हुए हैं, कवि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, जिनकी रचनाओं को आज
पूरा हिंदुस्तान गा रहा है, उनके आचरणों का पालन कर रहा है। उन इतने इतने बड़े विद्वान कवियों ने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया या इस तरीके से किसी से मान लो पूछने की अपने बढ़ने के लिए ऐसा कभी नहीं किया किसी ने। वैसे तो शास्त्री जी, मेरे हिसाब से ये सुनो, मेरे हिसाब से ये सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से। लोग तो ऐसे कहते हैं कि अरे योगी जी को बुरा लगा, उन्होंने आकर के बंद करा दिया। अब उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को कोई गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं या किसी को अपशब्द कह रहे हैं, तो हम लोग कथावाचक हैं और कथावाचक को तो एक एक शब्द और एक एक पग इतना हिसाब से रखना चाहिए जो कि जनता में कहीं गलत संदेश न चला जाए। शास्त्री जी पुरानी जो चीजें हैं और भी कार्यक्रम हुए हैं उसके बारे में खैर नहीं, अब मामला शांत है तो उस पर हम नहीं ज्यादा बात करेंगे क्योंकि फिर दिक्कत होती है। अगला सवाल हमारा ये शास्त्री जी जी कि आप आपकी क्लिपें हमने देखी हैं तो आप स्वामी जी की आवाज में बड़ी अच्छी तरीका से ये पढ़ी हुई है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज को, इनकी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें स्वामी जी की आवाज की तरह आवाज बना करके इतनी अच्छी ठोस मजबूती से गाते हैं और कई क्लिपों पर ये पढ़ा पाया है कि आवाज के धनी। जी तो ये चीज हमने देखी तो मैंने सोचा कि श्रीमान योगी जी की हम जांच जरूर करेंगे। और जांच करने का मतलब ये अभी नहीं है, फिलहाल हम इस लायक नहीं है, और जांच आपकी जांच तो बड़ा खतरनाक होने वाली है। तो इसके लिए अभी मेरा 7 दिसंबर तक हमारा सिस्टम ये रहेगा कि मैं कथावाचकों का इंटरव्यू लें और सभी कथावाचकों को अपने इस परिवार से जोड़ करके, और मैं ये वचन देता हूँ आज सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार एक दिन इन सभी कथावाचकों को सम्मान करके दिखाएगा और बड़ी ईमानदारी से। तो मेरा मतलब है शास्त्री जी, वैसे तो हम बहुत बुरी तरीका से आते हैं, आपके दर्शक बुरा भी मान जाएंगे कि संजीव शास्त्री जी होते कौन है, तो श्रीमान योगी जी से पूछ रहे हैं आपने ये क्यों लिखा है, लेकिन मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात कहने का मुझे अधिकार है। तो मैं शास्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आवाज के धनी ये आपने अपने मन से लगाया है या फिर जनता ने नहीं, आपको लगाया है? देखिए मैं इसका भी स्पष्ट कर दूं, आवाज के धनी मैंने नहीं लिखा है और न लिखवाया है। हम्म, हमारे जो अजय कैसेट के निर्माता हैं भ्राता अजय कुमार जी, उनके यहाँ पर मान लो सभी गायक, हालांकि सभी गायक, बड़े भी गायक छोटे भी कलाकार, सभी लोग उनके स्टूडियो पर गए हैं। हाँ, तो उन्होंने, जब मैंने उनके यहाँ कैसेटों को निकाला, उन्होंने मेरी आवाज को सुना, उसके बाद में उन्होंने इस चीज को आकलन किया कि योगी जी आपकी आवाज जो है, हाँ, इतनी भजन की जो आवाज है वो आज आज इस समय के समय में किसी की भी आवाज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वैसे वो तो मान लो सुरजन चैतन्य जी, हमारे आला सम्राट जी, उनकी भी बहुत भयंकर आवाज थी। हाँ, हाँ, स्वर सम्राट माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, उनकी भी बहुत अच्छी आवाज थी। हम्म, लेकिन इस समय के जो कलाकार हैं, हाँ, उन्होंने ये माना कि इस समय के कलाकारों में आपकी आवाज बहुत वजनदार आवाज है और बहुत ऊंची आवाज है और बहुत प्यारी आवाज है। उस वजह से उन्होंने लिख दिया आवाज के धनी। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है, लोग व्यंग करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कोई पदवी है तो उसको एक ही इंसान उस पर काबिज रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, हम आपकी इस उम्र बात पर के उम्र के चलते हुए भी आवाज गिर सकती है, गिर जाती है। नहीं शास्त्री जी, अब इतनी आपकी उम्र नहीं है, हम उस पर आगे पॉइंट पे बात करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ रखा है, मैंने बिल्कुल फुल तैयारी से आपसे फोन किया है। जी अभी केवल इतना पूछ रहे हैं कि ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने हमारे हम श्रीमान अजय भाई जी का भी सम्मान करना चाहते हैं, आपने परखा है, और ऐसी बात नहीं कि मैं डायरेक्ट फोन लगा दिया, मैंने श्रीमान योगी जी की वीडियो नहीं, को आप देखा है। अगर मैंने अपनी तरफ से लिखवाया हो कह करके हम्म, या लिखा हो अपनी तरफ से, तो आप उनके पास में फोन लगा करके बात भी कर सकते हैं। हम्म।
बिल्कुल शास्त्री जी, हम बात तो नहीं करेंगे, हमको विश्वास है आपकी बात पर। और दूसरी बात ये है कि हम श्रीमान अजय भाई का सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने आवाज को परखा और ये आवाज कोई हम डिबिया में बंद नहीं करे हुए रखे हैं, ये इनकी क्लिपें पड़ी हुई हैं। सभी दर्शकों से हमारा कहना है, श्रीमान योगेंद्र योगी जो चैनल है, योगेंद्र योगी के नाम से, उस पर आप देख सकते हैं। और लिखा है, अच्छी बात है, उन्हें लगा है अजय अजय भाई को। उसके बाद में आपने भी अपनी क्लिपों पर डाल दिया है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है शास्त्री जी। अब मेरा अगला सवाल ये है, क्या जी। आप ऐसे ही, मतलब अगला है, क्या प्रतियोगिता अगर कभी हुई भविष्य में तो आप उसमें मतलब अपना प्रदर्शन दिखाने को तैयार हैं, या फिर ऐसे ही बगैर युद्ध किए हुए विजय प्राप्त करना चाहते हैं? इस बात पर और चर्चा करें थोड़ा। नहीं, देखिए वैसे मैं ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कह दिया है एक दो बार। हाँ। अगर कलाकारों को ऐसा लगता है, कुछ कलाकारों ने ऐसा कहा कि अपने आप को आवाज का धनी लिख लेते हैं या लिखवा लेते हैं, हाँ, तो इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही इसीलिए हाँ, यही मैंने मेन पहले भी सार्थ है कहा है कि हमारा। अगर मुझसे यानी आवाज का और कोई ज्यादा कलाकार है, मुझसे ज्यादा आवाज में बोल सकता है, और जितनी, ऐसा नहीं है, देखो इसमें भी दो पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारी बहनें होती हैं, हाँ। तो उनकी आवाज तो हो सकता है मुझसे एक दो पाता ऊपर चली जाए, हम्म। ज्यादा नहीं, हम्म। एक या दो, हम्म। लेकिन उनकी आवाज बाजे में तो ऊपर जा सकती है, पाते में, हाँ। लेकिन जो आवाज का वजन होता है, हम्म। वो वजन और आवाज दोनों का आकलन किया जाता है। हम्म। हाँ, जैसे कि प्रतियोगिता होगी, वहां मैं तैयार हूं, तो प्रतियोगिता में आवाज का जो वजन है और आवाज का जो रस है और ऊंची आवाज का भी उसमें वो होगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। अगर मुझसे कोई ऊंची आवाज वाला है तो अ, उसके नाम के आगे लगा दिया जाए। मैं, जरूरी नहीं है कि मैं आवाज का धनी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर शास्त्री जी। ये आपकी बात सुन करके हेलो। शास्त्री जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी आवाज सुन करके। और आपने खुले तौर से कह दिया, ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना हाँ। चाहिए कि शास्त्री जी बिल्कुल इसके मोहताज नहीं है और सोच नहीं रहे कि हमें ये मिल जाए, और वो इस लायक अगर हैं। देखो, मैं संजीव शास्त्री किसी के लिए यमराज बन के नहीं आए हैं, हम तो सभी कथावाचकों को, हमारे शास्त्री जी श्रीमान योगेंद्र योगी जी कब से मेहनत कर रहे हैं, और आज दिन तक सन 1997 से अपने गुरु जी के पास में सभी दर्शकों से हमारा कहना है। और श्रीमान योगेंद्र योगी जी ने अपने नाम के आगे आवाज के धनी अजय भैया ने लगाया, उसके बाद उन्होंने लगाने लगे, तो इसमें कोई उन्होंने मतलब बड़ा काम नहीं कर दिया है, न किसी की चोरी की लगती डाली है। उनकी वीडियो पड़ी हुई सभी जनता से मेरा कहना है, और मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता हूं। मैं सभी जनता से कम श्रीमान योगेंद्र योगी जी को प्रतियोगिता करने के लिए भी हो सकता है हमें साउंड टेंट लगाना पड़े भविष्य में, मैं सम्मान करके इन सभी मेहनती कथावाचकों को, भाइयों, आज हमने श्रीमान योगेंद्र योगी जी के विचार ले लिए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान योगेंद्र योगी जी को, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इसी बारी से शास्त्री जी, एक बात और है, जी। आपने तो तब लगाया है जब आपने आवाज सही कर ली, बिल्कुल मेहनत की है, 10-15 वर्षें हो गई आपको, 20 वर्ष से ऊपर हो गई। जी। लेकिन कुछ लोग तुरंत लगाने लगे हैं और वो सीधे सम्राट लिखे हैं अपने नाम के आगे। थोड़ा इसके बारे में और बताएं। देखिए, मैं साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझसे साफ बोलने वाला शायद है कोई और होगा। हाँ। मैं इसी चीज से तो लोग कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं कि योगी जी ऐसी बातें करते हैं। स्वर सम्राट स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हैं। हाँ। उसके बाद में अब किसी को स्वर सम्राट कोई अपने आप को लिखता है तो वो व्यर्थ है, हम्म। क्योंकि उनकी तरह अब सेम टू सेम गाना या उस आवाज पर जाना, या जिन तर्जों को वो, कोई भी तर्ज सही, उसको जिस तरीका से वो गाते थे हाँ। उस तरीका से गाना, आज के कलाकारों में वो ताकत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। हम्म। तो कहने का मतलब हाँ, शास्त्री लोग जी। जैसे कि देखो मेरी, अब मैं स्वामी जी को कॉपी करता हूँ, हाँ।
तो इतना तो हो सकता है, कोई कलाकार उनको 50% कॉपी कर रहा है, हम्म, कोई 60% कॉपी कर रहा है। हम्म, हो सकता है मुझे लोग 80% में मान लें। हाँ, मान लें, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 80% में हूं। बिल्कुल मान, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनके हजारों शिष्य हैं, हम्म, उनके हजारों शिष्य हैं, लेकिन लोग मुझे पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो जवानी वाली आवाज थी, हाँ, जिस समय वो जवानी वाली आवाज में जब गाते थे, हाँ, उस आवाज को मिलाना आज के कलाकारों में दिखाई नहीं दे रहा है सिस्टम। तो इसीलिए और शास्त्री मैंने जी। जो चीज को कॉपी किया है, उनकी चीज को, हाँ, तो बिल्कुल जवानी वाली आवाज से और उस तरीके से कॉपी किया है। तो लोग कमेंट में भी करते हैं कि आप 80% तक स्वामी जी के गायन को कॉपी कर रहे हैं, हम्म, और कलाकार इतना मान लो 50% में है, 60% में है। हम्म, हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। और लिख रहे हैं, लिखने के लिए लोग लिखते हैं, भैया लिखो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जो जिस तरीके से बढ़ पाए। हम्म, लेकिन इतना जरूर है कि किसी को नीचा दिखा करके और अपने नाम को ऊंचा उठाने के चक्कर में अपने भाइयों से मान लो द्वेष भावना रखना, इस तरीके से तो समाज हमें नेग्लेक्ट कर देगा एक दिन। बिल्कुल सही बात है। और जो जिस और लायक है कन्हैया मान। ने लिखा भी है, देखो, यादवों का कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये लेख में भी लिखा हुआ है। केवल जब हमारा पतन होगा तो आपस में लड़ के झगड़ के और आपस में ही मिटने से ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि हम लोगों में इतनी सामर्थ है, अपने यदुवंश में ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं कलयुग में। तो अब ये है कि कुछ लोगों को अब घमंड ज्यादा हो गया है, पहले लोग इतने घमंडी नहीं थे, हम्म, और घमंड नाश की जड़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कलाकार को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जनता जितना प्यार दे दे उतनी अच्छी बात है। यहाँ आए हैं, एक समय पास करने के लिए आए हैं, और समय पास करके अपने घर को जाना है। हम्म। जी। और शास्त्री जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ेगी? आपसे भी कहना है ये हाँ, आप परिवार डाल जो दो, लोग। हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कभी भी इंटरव्यू कर रहे हैं आप या कोई भी वो कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खुले वो करनी चाहिए। हम्म, अपने आप को कोई स्वर सम्राट लिख रहा है, मैं मान रहा हूँ, और बिल्कुल तो वो शास्त्री। फिर और शास्त्री जी वो तो लिख रहे हैं। मैं तो मेहनती लोगों के लिए आए, और शास्त्री जी मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग में ही कि ये वीडियो श्रीमान योगी जी की पड़ेगी यूट्यूब चैनल पर। और ये पड़ेगी, सब लोग सुनेंगे, और आपसे भी मेरा कहना है कि अपनी कम्युनिटी में लगा दें, जिससे आपके दर्शक हमसे जुड़ जाएं। और भाइयों, जिन्होंने मेहनत की है, संजीव शास्त्री, ये परिवार उन्हीं को सम्मान दिलाएगा। और इस चैनल पर किसी का दबाव, किसी की राजनीतिक कोई चलने वाली नहीं है। चाहे वो कोई भी परिवार का कथावाचक हो, मैं कह देना चाहता हूँ, उन सभी कथावाचकों को सम्मान दिलाने का काम, उनका जीवन परिचय मैं समाज को दिखाऊंगा कि उन्होंने वास्तव में मेहनत की है। इसलिए मैंने श्रीमान योगेंद्र योगी जी से फोन किया है, और उनके विचार हमने ले लिए हैं। और शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और समय होगा तो लाइव आकर के हम और कैमरा के द्वारा आपका इंटरव्यू लेंगे दूसरे राउंड में। और नहीं, अभी बिल्कुल आपको बिल्कुल, शास्त्री आप जी देखो हमारी। आइए, आप इंटरव्यू के लिए देखो, वीडियो में बैठ के इंटरव्यू होता है तो और भी अच्छा लगता है। और शास्त्री जी, उसके बाद में आपकी पदवी को अगर होता है तो मुझे साउंड टेंट लगाना पड़ेगा, तो आपको आना भी पड़ेगा, और जितने जी। भी आवाज के धनी है सबके बीच में आपको बोलना पड़ेगा। और संजीव शास्त्री गोकुल परिवार दिल सिक्योरिटी के और सम्मान करके आपको यहाँ से भेजेगा। और कोई बिल्कुल गुंडागर्दी की तो बात छोड़ो, पलक भी हिलाने में ही लगेगा कि हम ऊपर करें कि नहीं करें। आपको अरे टेंशन नहीं भैया लेनी है देखो, बिल्कुल। मैं बात बता दूं, हम्म, मैं इस चीज से कभी डरता भी नहीं हूँ, हम्म। नहीं, क्योंकि शास्त्री। जो जीव, जो इंसान इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा। और मैं संघर्ष करते हुए कोई मुझे कुछ भी कर दे तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटता हूँ। नहीं शास्त्री जी, हमारे यहाँ आएंगे आप, हाँ, और तो मेरी और गारंटी है लोग तो पूरी। षड्यंत्रकारी ही हैं इस दुनिया में। जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो केवल षड्यंत्र कर सकते हैं। उनके पास में एक ही उपाय होता है
कि जब सामने नहीं आ सकते हैं तो केवल पीछे से षड्यंत्र जरूर करते हैं वो। शास्त्री जी कुछ जगह ऐसी होती है षड्यंत्रकारी गर्दन झुका लेते, जैसे एक कसाई जब मंदिर के सामने निकलता है तो उसकी भी गर्दन झुक जाती, बेशक तुरंत ही जानवर को काट के आया। उसी तरीका से कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ षड्यंत्रकारी अपने आप डाउन होकर के बैठेंगे बड़े आराम से, और इसकी कोई चिंता नहीं हमें। मैं अपने काम में सफल होऊंगा एक ही बार में शास्त्री जी, और आपका मैंने विचार लिए हैं। और शास्त्री जी इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे राधे राधे। और हाँ आपको बिल्कुल, आप प्रोग्राम की वो करें तो हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आते हैं तो उनसे आप अपना वो करिए और मैं तैयार हूँ। ठीक है शास्त्री, राधे राधे। राधे कृष्ण।